हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे संधि। इसके पहले हमने वर्ण का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वर्ण अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। तो दोस्तों, संधि की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो संधि होती क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? जिसमें कि आ, धन, आ, जिससे मिलकर क्या बना है? बड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, अर्थात यहाँ पर बड़ा आ और छोटा आ को मिलाकर बड़ा आ बना है। यहाँ पर क्या हो गया? शिक्षार्थी। तो दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो संधि के प्रकार है कौन कौन से हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो दोस्तों, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों, पहला जो है हमारा वो है स्वर संधि। स्वर संधि किसे बोलते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि के बाद स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के बाद के मेल को होने वाले जो परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई एक स्वर आता है और उसके बाद दूसरा स्वर आता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार को हम देख लेते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। तो पहला जो है दीर्घ संधि, उसमें दीर्घ संधि में स्वर कौन कौन से रहते हैं? तो जिसमें कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होते हैं। दूसरा जो प्रकार है स्वर संधि का वो ये है कि गुण संधि है। गुण संधि में कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, ओ, री। दोस्तों, अगर ए, ओ, ऋषि की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो वहाँ पर गुण संधि होता है। वृद्धि संधि में ए और अ होता है। अगर किसी शब्द में, किसी अक्षर में अ और औ की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है। चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि में या और वा से पहले आधे अक्षर हो तब यड़ संधि होता है। दोस्तों, यड़ संधि को आप फिर से सुन लीजिए। यड़ संधि में या और वा से पहले आधे अक्षर हो तब यड़ संधि होता है। 5वां हमारा जो है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में यदि 3 अक्षरों के बीच या वा हो तब अयादि संधि होता है। अर्थात यदि 3 अक्षरों के बीच में या हो या फिर वा हो तब अयादि संधि होता है। चलिए दोस्तों, अब इनको विस्तार से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला संधि है दीर्घ संधि। यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर बनते हैं। इसमें प्रथम नियम है हमारा छोटा आ धन बड़ा आ को मिलाकर के बड़ा आ बनता है, या फिर बड़ा आ धन छोटा आ को मिलाकर के बड़ा आ बनता है, या बड़ा आ धन बड़ा आ को मिलाकर के बड़ा आ बनता है। उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षार्थी, शिक्षाधन अर्थी,
दूसरा उदाहरण है यहाँ पर विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर शिवालय, शिव धन आलय। नेक्स्ट है महात्मा, महाधन आत्मा। परमात्मा, परम धन आत्मा। परमार्थ, परम धन अर्थ। रामायण, राम धन आयन। तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसमें से कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। दैत्यरी, दैत्य धन अरि। दिशांतर, दिशा धन अंतर। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद है दीर्घ स्वर संधि के। आगे चलते हैं हम। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम है छोटी ई धन बड़ी ई को मिला करके बड़ी ई बनता है, या फिर बड़ी ई धन छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनता है, या फिर बड़ी ई धन बड़ी ई को मिलाकर बड़ी ई बनता है। इसमें उदाहरण है हरीश धन, हरीश का संधि विच्छेद है यहाँ पर हरि धन ईश। रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि धन इंद्र। गिरीश का संधि विच्छेद है गिरि धन ईश। कपीस का संधि विच्छेद है कपि धन ईश। रवीश का संधि विच्छेद है रवि धन ईश। तो दोस्तों यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि का दूसरे नियम का उदाहरण है। आगे चलते हैं हम। दोस्तों अगला नियम है तृतीयक नियम दीर्घ स्वर संधि का। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ बनता है, या फिर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ बनता है, या फिर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ बनता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि गुरुपदेश, गुरुपदेश का जो संधि विच्छेद है क्या है गुरु धन उपदेश। फिर दूसरा है वधुत्सव, वधु धन उत्सव। तीसरा है लघुर्भी, लघु धन उर्भी। चौथा है लघुत्तर, लघु धन उत्तर। लघुत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा लघुत्तर, लघु धन उत्तर। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा जो स्वर का प्रकार है वो है गुण संधि। जो हमारा दूसरा संधि है वो है गुण संधि। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रकार क्या है गुण संधि। स्वर का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ या छोटा ऊ री स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ और अर बनते हैं। अर्थात छोटा आ या फिर बड़ा आ धन छोटी ई या फिर बड़ी ई को मिला करके ए बनता है। छोटा आ बड़ा आ धन छोटा ऊ बड़ा ऊ को मिला करके ओ बनता है। छोटा आ या फिर बड़ा आ धन री आए तो उसे मिला करके अर बनता है, और अर का चिन्ह ऐसा होता है। दोस्तों इसमें ट्रिक यही है कि अगर ए ओ और ऋषि आए तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वह गुण स्वर संधि होती है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम ए का नियम देख लेते हैं। तो ए का नियम क्या होता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ धन छोटी ई या फिर बड़ी ई को मिला करके ए बनता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। सुरेंद्र, सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा सुर धन इंद्र। इसमें छोटा आ धन छोटी ई को मिला करके ए बना हुआ है। महेंद्र, महाधन इंद्र, बड़ा आ धन छोटी ई को मिलाकर ए बना। सुरेश, सुर धन ईश, छोटा आ धन छोटी ई बड़ी ई को मिला करके ए बना हुआ है। नरेश, नर धन ईश, छोटा आ धन बड़ी ई को मिला करके ए बना है। कमलेश, कमल धन ईश, छोटा आ और ई को बड़ी ई को मिला करके ए बना हुआ है। राकेश, राका धन ईश, बड़ा आ धन
बड़ी ई को मिला करके ए बना हुआ है। रमेश, रमा धन ईश, बड़ा आ धन बड़ी ई को मिला करके ए बना है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारा दूसरा है ओ का नियम। महोदय, महाधन उदय, बड़ा आ धन छोटा ओ को मिला करके ओ बनता है। परोपकार, पर धन उपकार, छोटा आ धन ओ को मिला करके ओ बनता है। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, छोटा आ धन ओ को मिला करके ओ बनता है। जलोर्भी, जल धन उर्भी, छोटा आ धन बड़ा ऊ को मिला करके ओ बनता है। महोत्सव, महाधन उत्सव, बड़ा आ धन छोटा ओ को मिला करके ओ बनता है। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, छोटा आ धन ऊ को मिला करके ओ बनता है। तो दोस्तों ये हो गया ओ का नियम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अर का नियम। अर का नियम दोस्तों यहाँ पे अर जो है यहाँ पर ये चिन्ह होता है इसका। उदाहरण है यहाँ पर सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तधन ऋषि, जिसमें स्वर होगा छोटा आ धन री। तो छोटा आ और धन री को मिला करके क्या बनता है? अरा। महर्षि, महाधन ऋषि, बड़ा आ धन री को मिला करके क्या बना? अर। देवर्षि, देवधन ऋषि, छोटा आ धन री को बिना करके बना अर। ब्रह्मऋषि, ब्रह्मऋषि का संधि विच्छेद है ब्रह्मधन ऋषि, छोटा आ धन री को मिला करके अर बना। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरा हमारा संधि है वृद्ध स्वर संधि। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए ओ औ स्वर आते हैं तो इन दोनों को मिला करके ए और औ हो जाता है, जिसमें कि पहला नियम है छोटा आ या फिर बड़ा आ धन ए को मिला करके ए हो जाता है। दूसरा नियम है यहाँ पर छोटा आ या फिर बड़ा आ धन ओ और औ को मिला करके औ बन जाता है। इसमें एक यही ट्रिक है कि यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाती हैं तो वृद्धि संधि होती है। मतलब कि यहाँ पर सीधा है कि अगर दो मात्राएं हो जाती है, मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होता है। ए वाली मात्राओं का नियम हम देख लेते हैं एक बार। ए वाली मात्राओं का नियम यही है कि छोटा आ या फिर बड़ा आ स्वर मिल जाते हैं, बड़ा आ धन ए स्वर मिल जाते हैं तो ए बन जाता है। उदाहरण है यहाँ पर दोस्तों ए वाली मात्राओं का उदाहरण देख लेते हैं। पहला है सदैव, सदा धन एव, जिसमें कि बड़ा आ धन ए मिल के ए बनाते हैं। तथैव में तथा धन एव, बड़ा आ धन ए मिल कर के ए बनाते हैं। एक में एक धन एक मिल के की आ धन ए बनाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा मैतैक के, मत धन ऐक के। इसमें छोटा आ धन ए को मिला करके ए बनता है। रामेश्वरी में रमा धन ऐश्वर्य में बड़ा आ धन ए को मिला करके ए बना। महेश्वर में महाधन ऐश्वर्य, बड़ा आ धन ए, इसे मिला करके ए बनता है। औ वाली मात्राओं का नियम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर वनौषध, वन धन औषध। इसमें छोटा आ धन औ को मिला करके औ बनता है। परमौषधि, तो परम धन औषधि, छोटा आ धन ओ को मिला करके औ बनता है। तीसरा है परमौषध, परम धन औषध, छोटा आ धन औ को मिला करके औ बना। महाओजस्वी, महाधन ओजस्वी, बड़ा आ धन ओ को मिला करके औ बनता है। चौथा जो संधि है वो है यड़ स्वर संधि। चौथा संधि कौन सा है? यड़ स्वर संधि। आगे देखते हैं। यड़ स्वर संधि दोस्तों, जो यड़ स्वर संधि में नियम है, या तथा वा से पहले अगर आधे अक्षर आते हैं तब यड़ संधि होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। या तथा वा से पहले अगर आधे अक्षर आते हैं तब यड़ स्वर संधि होता है। आधे अक्षर से मतलब है यहाँ पर जैसे कि त्या, न्वा,
तो ये दोस्तों अगर इनके पहले आधे अक्षर आते हैं तो यह स्वर संधि होता है। संधि के नियम क्या है? यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं तो इन दोनों को मिला करके क्रमशः या, वा, री होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम या के नियम को देख लेते हैं, या वर्ण के नियम को देख लेते हैं एक बार। पहला है छोटी ई या बड़ी ई धन आ को मिला करके या बनता है। छोटी ई, बड़ी ई धन बड़ा आ को मिला करके बड़ा या बनता है। छोटी ई या फिर बड़ी ई धन ऊ को मिला करके यू बनता है। छोटी ई या फिर बड़ी ई धन बड़ा ऊ को मिला करके बड़ा यू बनता है। पांचवा है छोटी ई या फिर बड़ी ई को मिला करके ए को मिला करके ए बनता है, ये बनता है। वा वर्ण को नियम को देखते हैं दोस्तों। वा वर्ण के नियम में पहला है छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ धन आ को मिला करके वा बनता है। दूसरा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ धन बड़ा आ को मिला करके बड़ा वा बनता है। तीसरा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ को मिला करके तीसरा नियम है छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ धन ए को मिला करके वे बनता है। री का नियम देख लेते हैं। री का नियम में री धन बड़ा आ इक्वल टू बड़ा त्रा। आगे चलते हैं दोस्तों उदाहरण की तरफ। दोस्तों अब हम या वर्ण के उदाहरण को देख लेते हैं। पहला है अत्यधिक, अति धन अधिक। अति धन अधिक में ई धन आ को मिला करके या बना है यहाँ पर। अत्याचार, अति धन आचार, ई धन आ को मिला करके बड़ा या बना है। तीसरा है प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, ई धन ऊ को मिला करके यू बना है। न्यून, नी धन ऊन, छोटा ई धन बड़ा ऊ को मिला करके यू बना है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, ई धन ए को मिला करके ये बना है। दोस्तों एक नोट लिख लीजिए आप। यदि या वर्ण से पहले आधे वर्ण होते हैं तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदल करके लिख लेते हैं तथा अगले वर्ण में छुपा हुआ वर्ण लिखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं एक बार। पहला उदाहरण दोस्तों अत्यधिक, जिसमें कि अति धन अधिक इसका संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें या जो है तो इसमें आगे जाकर अति धन अधिक इसका हो जाता है संधि विच्छेद। इत्यादि, इति धन आदि, यद्यपि, आदि धन अपि, उपयुक्त, उपरि धन युक्त, अर्थात उपरि धन उक्त। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वा वर्ण के उदाहरण। पहला है अन्वय, अनुधन अय, जिसमें कि ऊ धन आ इक्वल टू वा बनता है। स्वागतम, सुधन आगतम, ऊ धन बड़ा आ को मिला करके बड़ा वा बनता है। अन्वेषण, अनुधन एषण, ऊ धन ए को मिला करके वे बनते हैं। स्वच्छ, सुधन अक्ष, ऊ धन आ को मिला करके वा बनता है। बड़ा त्रा वर्ण के उदाहरण को देख लेते हैं। पितृज्ञा, पितृधन आज्ञा, जिसमें कि री धन बड़ा आ को मिला करके बड़ा आ बना है। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, री धन बड़ा आ को मिला करके बड़ा आ बना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों पांचवा संधि है हमारा अयादि संधि। अगर तीन अक्षरों के बीच में या वा हो तो अयादि संधि होता है। अर्थात तीन अक्षरों के बीच में यदि या फिर वा होता है तो अयादि संधि होता है। नियम है यहाँ पर, पहला नियम है जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर पहला नियम है जहाँ पर या होता है वहाँ पर ए या फिर ए हो जाता है। दूसरा नियम है जहाँ पर वा होता है वहाँ पर ओ और अ हो जाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं या का नियम और वा का नियम। तो दोस्तों या का नियम का उदाहरण देख लेते हैं। पहला है नयन, ने धन अन। दूसरा है नायक, न धन आयक। तीसरा है गायक, ग धन अक। चौथा है गायिका, ग धन इका। पांचवा है नायिका, न धन इका।
छठवां है शयन, शे धन अन। सातवां है चयन, चे धन अन। वाह का नियम, पवन, पो धन अन। भवन, भो धन अन। भावुक, भौ धन उक। पवित्र, पो धन इत्र। श्रावण, श्रौ धन अन। नाविक, नौ धन इक। धावक, धौ धन अक। तो दोस्तों ये वाह का नियम हो गया। तो उम्मीद है आपको अयाद स्वर संधि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों लिखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद इसे पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर पढ़ने से कि कहाँ पर क्या आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर जिस पर बिंदी हो तो व्यंजन संधि होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। दोस्तों व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। दोस्तों एक नोट लिख लीजिए आप, जिसमें 1.5 व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि के उदाहरण आप लिख लीजिए। संसार, उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों। पहला उदाहरण है संसार, सम धन सार, जहाँ पर म आधा है और बड़ा आ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा व्यंजन कैसा है? 1.5 है। तो यह क्या हो गया? व्यंजन स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि होता है। दूसरा उदाहरण है संपूर्ण, सम धन पूर्ण। तीसरा उदाहरण है संयोग, सम धन योग। चौथा उदाहरण है संरक्षण, सम धन रक्षण। दोस्तों हम व्यंजन संधि में नियम देख लेते हैं। कुछ ता संबंधी नियमों को हम एक बार देख लेते हैं। पहला है ता के बाद यदि ला आ होता है तो ता का आधा ला यानी कि आधा ला हो जाता है। अर्थात दोस्तों अगर किसी संधि में, किसी शब्द में ता के बाद यदि ला होता है तो ता का आधा अर्थात ला हो जाता है। जैसे कि तत्लीन, तो इसका क्या हो बनता है? नेक्स्ट क्या है? उत धन लंघन, उल्लंघन। खत धन लास, खल्लास। उत धन लास, उल्लास। तो दोस्तों ये हमारे तास के उदाहरण है, ता संबंधी नियमों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ता के बाद यानी कि चा छा हो तो ता का आधा चा यानी कि छा हो जाता है, चा हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। उत धन चारण, उच्चारण बनता है यहाँ पर। दूसरा है हमारा सत धन चरित्र, सच्चरित्र। तीसरा नियम है दोस्तों यहाँ पर ता के बाद यदि जा झा होता है तो ता का आधा जा यानी हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। सत धन जन, सज्जन। उत धन जैन, उज्जैन। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। उत धन झटका, उज्झटका। तो दोस्तों ये दोस्तों चौथा नियम देख लेते हैं। ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा तथा हा का आधा धा हो जाता है। उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। उत धन हार, उद्धार। तत धन हित, तद्धित। उत धन हित, उद्दित। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम छा संबंधी नियमों को देख लेते हैं। छा से पहले कोई लघु स्वर होता है तो छा से पहले आधा चाय हो जाता है। तो दोस्तों यदि छा से पहले कोई लघु स्वर होता है तो छा से पहले आधा चा यानी कि जोड़ देते हैं आधा चा उसमें। उदाहरण देख लेते हैं। अनुधन छेद, तो क्या बनता है हमारा? अनुच्छेद। विधन छेद, तो क्या बनेगा? विच्छेद। परिधन छेद, परिच्छेद। स्वाधन छेद, स्वाच्छेद। तो दोस्तों हमारा ये छा संबंधी नियमों के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम अगले नियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे भी संधि होते हैं जो कि पहले वर्ग का 5वें वर्ण में बदलाव हो जाता है। जिसमें तो एक नियम है, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलाव, अर्थात जैसे कि का खा गा घा अंगा होता है
चाछा झा इया होता है, टाठा डढ़ा अड़ा होता है, ताथा दधा ना होता है, पाफा बाभा माँ होता है। तो ये वर्ण होते हैं और जो भी स्वर आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, तो इसमें पांचवें में हो जाता है। किसी भी वर्ग का होता है, जैसे कि का वर्ग का हो गया, चा वर्ग का हो जाता है, तो उसका जो पांचवा होता है, पांचवा वर्ण होता है, उसमें बदल जाता है। जैसे कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक अर्थात कि पांचवें वर्ण से हो जाता है। पांचवा वर्ण कौन कौन सा है यहाँ पर? अंगा, अय्या, अड़ा, ना, मा। तो ये पांचवा वर्ण है, तो वो फिर अपने वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि ये परिवर्तन इस प्रकार कुछ होता है, जैसे कि का अंगा में, और ये आधा का होता है, यहाँ पूरा का नहीं होता है, यहाँ पर आधा का आता है। जैसे आधा का अंगा में, आधा चा का अय्या में, आधा टा का अड़ा में, आधा ता का ना में, आधा पा का मा में हो जाता है। आगे दोस्तों अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तत धन मय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ता हमारा कैसा है? आधा है। तो ये आधा ता किस में चेंज हो जाएगा? ये ना में चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा? तन्मय। दूसरा उदाहरण है उत धन मुख। इसमें भी आधा ता है और जो कि जाके माँ में चेंज हो जाएगा। हमारा क्या बनेगा? उत धन मुख, उन्मुख बन जाएगा। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। चित धन मय, चिन्मय। वाक धन मय। तो देखिए दोस्तों, ये का वर्ग का है, तो ये जाके कहाँ बनेगा? अंगा बन जाएगा। वाक धन मय, तो क्या बनेगा? वांग्मय। आगे चलते हैं दोस्तों, एक नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों वर्ण अनुनासिक हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और नियम है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों एक और नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अर्थात जैसे का वर्ग का है तो गा में परिवर्तन हो जाएगा, चा का है तो जा में परिवर्तन होगा, टा का है तो डा में परिवर्तन होगा, ता का है तो दा में परिवर्तन होगा, पा का है तो बा में परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरह से समझ लीजिए। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, वा, पा का मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से होता है तो वह या, रा, ला, वा में किसी एक वर्ण से हो जाता है। तो वह दोस्तों पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होता है, जैसे दोस्तों का गा में परिवर्तन हो जाता है, चा का जा में परिवर्तन हो जाता है, टा का डा में परिवर्तन हो जाता है, ता का दा में परिवर्तन हो जाता है और पा का बा में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है सत धन गुड़। यहाँ पर आधा ता है और ये मिल करके दा में बदल जाता है, तो क्या बनता है? सदगुण। भागवत धन गीता, भगवत धन गीता, तो ये ता किस में बदल गया? दा में बदल जाता है, भगवत गीता बन जाता है यहाँ पर। तीसरा है उत धन देश, उद्देश्य। चौथा है द्विक धन विजय, दिग्विजय। पांचवा है कप धन जा, कब्ज। छठवा है द्विक धन गज, दिग्गज, दिक धन अंत, दिगंत। नेक्स्ट है वाक धन ईश, वागीश। तो दोस्तों ये उदाहरण है ये। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है तीसरा जो लास्ट संधि है वो है विसर्ग स्वर संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसमें पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आता है और बाद में बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ अथवा 3, 4, 5 व फिर वर्ण आते हैं या फिर इसके अलावा या, रा, लावा में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का रा यानी कि ये हो जाता है, रा हो जाता है। दोस्तों एक ट्रिक भी है, विसर्ग का ये चिन्ह होता है और रा का ये हो जाता है, रा का हो जाता है यहाँ पर,
जैसे कि उदाहरण आप देखिए, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा? आशी धन वाद। तो दोस्तों जहाँ पे ये आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि विसर्ग स्वर संधि है। निह धन बल, यहाँ पर भी विसर्ग संधि आ रहा है, निर्बल हो जाएगा यहाँ पर। दो धन बल दुर्बल। मी धन विकार निर्विकार। निधन धन तो निर्धन। निह धन आशा निराशा। निह धन उत्तर निरुत्तर। निह धन उद्देश्य निरुद्देश्य। निह धन वाचन निर्वाचन। पुनः धन जागरण पुनर्जागरण। तो दोस्तों ये उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट नियम है, यदि आधा सा या फिर आधा षटकोण वाला सा या सरवता वाला सा आधा होता है तो विसर्ग संधि होता है। ये देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। दोस्तों पहला जो नियम है वो ये है कि कोई लघु स्वर अर्थात छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ आता है और बीच में आधा सा आता है और बाद में चा घा शा हो जाता है। दूसरा नियम है दोस्तों, छोटा ई तथा छोटा ऊ पहले आता है और बीच में शा आता है षटकोण वाला, बाद में का खा या फिर टा ठा या फिर पा बड़ा पा आ जाता है। तीसरा नियम है, कोई भी स्वर आ जाता है या फिर बीच में, तीसरा जो नियम है वो क्या है, कोई भी स्वर आ जाता है और बीच में आधा सा आता है और बाद में ता था या फिर सा आ जाता है। उदाहरण देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हरीशचंद्र, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप, आधा सा आ जाता है, यहाँ पर छोटी ई आ गया है, फिर आधा सा आ गया है सरजम वाला। तो ये देखिए पहला नियम यहाँ पे काम करेगा हमारा और बाद में क्या आ गया, चा आ गया है। ये देखिए चा आ गया है बाद में, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हरि धन चंद्र। इसी तरह से अनिश्चय अनिधन चय। निश्चय निधन चय। निष्फल निष्फल का निधन फल। नेक्स्ट है निष्ठुर निधन ठुर। दुष्कर्म दुहधन कर्म। दुशासन दुहधन शासन। दोस्तों हमारा अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ तथा बाद में छोटा आ अथवा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में या रा ला होता है, इनमें से कोई एक वर्ण हो जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ट्रिक यही है दोस्तों इसमें कि विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ पर कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इसकी एक है कि ओ के बाद तीसरे चौथे वर्ण में या रा ला वा हो जाता है, विसर्ग संधि कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर मनः धन चा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मनोज। दूसरा है मनः धन हर, मनोहर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ बन जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है यशः धन धा, यशोदा। चौथा है सरह धन जा, सरोज। नेक्स्ट है मनः धन बल, मनोबल। नेक्स्ट है मनः धन रथ, मनोरथ। अगला है मनः धन रमा, मनोरमा। तो दोस्तों ये उदाहरण है। उम्मीद है आपको विसर्ग स्वर संधि समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण आपको और बता देते हैं, जैसे कि यशः धन मति, यशोमति। मनः धन योग, मनोयोग। कुछ दोस्तों एक और नियम है, विशेष नियम है इसका विसर्ग स्वर संधि का, जिसमें कि विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा होता है तो विसर्ग संधि विसर्ग लुप्त हो जाता है उसमें, और इससे पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि निधन रोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निधन रोग में निरोग बनता है और इसमें विसर्ग लुप्त हो गया है और ये बड़ा नी हो गया है, यानी कि स्वर दीर्घ हो गया है। अगला उदाहरण है निधन रस, नीरस। नेक्स्ट है निधन रज, नीरज। धीधन रज, धीरज। अतः धन एव, अतएव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विसर्ग संधि कितना आसान है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।
संधि यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।